नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति। अभी हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, जहाँ पे हमको अपने फ्रेंड से सबसे मिलना था। काफ़ी टाइम बाद मिले उन लोगों से। लेकिन उस चीज़ में मैंने ये नोटिस किया कि ज़्यादातर लोगों के पास प्रॉब्लम क्या थी। ज़्यादातर लोगों के पास अपनी परेशानियों को रोना था। यार मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैंने ये काम सोचा था, मेरे से वो हो नहीं पा रहा है, कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, मेरे साथ घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, मैंने ये सोचा था मगर ये चीज़ें हो नहीं पा रही है, हम कर नहीं पा रहे हैं। तो वही मैं सोचा कि चलो इस पे थोड़ा सा कुछ बोला जाए कि मतलब क्यों हम इतनी सारी परेशानियां है। ठीक है, परेशानियां होती हैं, सबके पास होती हैं, मगर हम उस चीज़ को लेके हमेशा उस चीज़ को लेके उस चीज़ में ही डिप्रेस्ड होते जाते हैं। अगर हम अ, बाहर मिलते हैं या बाहर, क्योंकि कुछ लोग के क्या मतलब सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोगों की आदत हो जाती है कोई चीज़ का रोने की। अगर ऐसे लोगों को हम कोई शादी में भी ले जाए ना, और अगर पूरे सारे जितने भी आइटम हैं उनको खिला देना, तो लास्ट में पता है क्या बोलेंगे? लास्ट में बोलेंगे यार सब कुछ तो ठीक था, मेनू ठीक था, मगर रसगुल्ले की कमी थी। या फिर हम कोई सी बहुत अच्छी मूवी दिखाते हैं और उसमें बोलें कि ये कैसी मूवी लगी, तो बोले नहीं ठीक ठाक थी, बस ये मतलब किसी की, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसी की आदत होती है हमेशा रोने की। मतलब अगर हम कोई भी उनके साथ करें तो वो रोने की। अगर हम ऐसे इंसान से ये भी कहें ना कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, या मतलब हम अपने पर्सनल बातें भी उनको बता रहे हैं, तो बोलेंगे कि किसी को बताने नहीं। लेकिन वही लोग वही लोग अपनी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम फटाक से किसी और को बताएंगे और बोलेंगे कि किसी को बताना नहीं। पता है क्यों होता है ये? क्योंकि मतलब इंसान है ना इतना ज़्यादा, मतलब सब चीज़ तो चाहिए लेकिन हर चीज़ का रोने की आदत है। प्रॉब्लम तो सबके पास है। सॉल्यूशन करना भी ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने अपनी प्रॉब्लम उसको बताई तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मेरा बिजनेस मंदा चल रहा है तो मैं वो आपको चेक निकाल के दे देगा कि ये ठीक है। अगर प्रॉब्लम आपके पास से है तो प्रॉब्लम का हल और सॉल्यूशन भी आपको ही निकालना पड़ेगा। और उस चीज़ को करने के लिए पता है सबसे ज़्यादा कमी क्या हो रही है? अपने अंदर निर्णय लेने की कमी, हमारा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की कमी। क्योंकि आदत क्या हो गई है कि किसी को भी है ना, यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैंने सोचा तो ये था मगर ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम हो गई है। हमें ये हो गया है कि अगर हम इसको अपनी चीज़ें बताएंगे तो वो क्या करेगा? सामने वाला किसी और को बताएगा, वो बोलेगा बोलना नहीं किसी को। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, किसी के सामने रो के। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो एक कान से सुने दूसरे से निकाल दिए, मगर वो क्या फिर गॉसिपिंग का कारण हो जाएगी। अपनी पर्सनल बातें तो मैं किसी से मत कहिए। एक सजेशन है कि अपनी प्रॉब्लम जो है आपकी, जो पर्सनल है, वो तो आप किसी से मत कहिए, भले ही आपका कोई क्लोज हो, रिलेटिव हो, या फिर क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यार आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी और के पास होगा। आपकी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके खुद के पास है। हमें कोई भी चीज़ को करने के लिए खुद से लड़ना होगा, खुद से हिम्मत जुटानी होगी अपने अंदर। हम किसी के सामने रो के सक्सेस नहीं हो सकते। अगर हम रात में जागेंगे तभी सफलता हमको तभी मिलेगी, ना कि हम अपनी प्रॉब्लम को किसी से शेयर करके कि यार मेरे साथ ये हो गया इसलिए। तो अगर कुछ चीज़ करना है तो जागना भी खुद को है, हिम्मत भी खुद को करना है, किसी के सामने रोना नहीं है। क्योंकि रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से क्या होगा? सिर्फ गॉसिपिंग होगी, मजाक उड़ेगा, आपका उड़ेगा, और डिप्रेशन में आप ही जाएंगे। क्या होता है? डिप्रेशन सबको होता है। हाँ, तो इसलिए डिप्रेशन से हटने के लिए, या फिर आपको कोई, आप दुखी है या कोई टेंशन में है, तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। पॉजिटिव जो हायर अचीव करते हैं, हाई हाई पोजीशन में है या हाई अचीव कर चुके हैं, या फिर जो हमेशा नेगेटिविटी जहाँ फैली हुई है वहाँ से हट जाएं, नेगेटिव लोगों के पास से हट जाएं। जो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव आपको बता सकते हैं, हमेशा उनके साथ रहें। और सबसे अच्छा ऑप्शन तो है ही कि फिर आप पॉजिटिव बुक पढ़िए। क्यों किसी के सामने रो रहे हैं यार?
तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी भी किसी के सामने रोएंगे नहीं, ठीक है। हम अपने किसी के सामने रोएंगे नहीं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। अगर हम डिप्रेशन में जा भी रहे हैं तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जो कि हमें नए नए आइडियाज़ दिखाते रहें। एक मेंटर बना लो यार, एक मेंटर बना लो कि कम से कम कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो एटलीस्ट वो आपको आइडिया दे कि अब क्या करना है। क्योंकि कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अगर हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मगर अगर कोई कारणवश नहीं हो पाता, आपका रोना धोना बीच में आ जाता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती, कन्फ्यूज़ हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन उसके लिए डिप्रेशन में मत जाइए, कोई मेंटर बनाइए, बुक पढ़िए अच्छी अच्छी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और गुड लक। थैंक यू।